फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 अप्रैल से लेके 1 मई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 24 अप्रैल यानी कि आज की भी बात करने वाले हैं। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, कौन कौन से क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहां पर हमें सुबह से ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। अब ये बादल धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोपहर और शाम के टाइम में क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा अच्छे लेवल पर हमें दिखाई देगा, लेकिन जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है आज हमें बहुत ही हल्की दिखाई देने वाली है। कल ये हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और परसों और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम रीजनों को ये कवर करेगी। हालांकि पंजाब से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में आज हमें बारिश के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और सुबह भी हम देख रहे थे कि राजस्थान के 1-2 क्षेत्रों में यानी कि बीकानेर के आसपास के गांव में, डूंगरगढ़ के आसपास के गांव में, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही थी। हालांकि बारिश आगे तक पहुंच चुकी है। आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी सारा हम आपको ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें तो देखिए यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दोपहर और शाम के बाद में यहां क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वो हमें झारखंड पर दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे हमें एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हमें बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तमाम रीजनों पर बादल दिखाई देंगे और यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल ये बारिश यहां पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है झारखंड पर ये थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में आज हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, लेकिन लगातार बारिश के संकेत यहां हमें हैवी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जोरदार बारिश देखेगा ये पूर्वी राज्य। हालांकि ये जो गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो ये जो गुजरात का क्षेत्र रहेगा यहां पर सौराष्ट्र एंड कच्छ में आज हल्के बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन आज हमें यहां पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में आज हमें बारिश दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 24 अप्रैल आज का मैप है। आज मॉडल ने कहां अपडेट किया है, देखिए पंजाब का जो पश्चिमी रीजन है बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। राजस्थान का जो पश्चिमी रीजन है यहां पर भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है और 1-2 स्थानों पर यहां जो दक्षिणी राजस्थान है यहां पर भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। हालांकि बिहार की बात करें ना तो यहां पर एक भी बूंद मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, ना ही पश्चिम बंगाल पर, ना ही झारखंड पर, ना ही छत्तीसगढ़ और ये जो उड़ीसा का रीजन है यहां किसी भी स्थान पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद हमें बारिश देखने को मिलेगी, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहां झारखंड के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो दक्षिणी हवाएं ये हमें पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी और इस तरीके से मुड़ती हुई दिखाई देंगी। तो जो बिहार का रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर आज हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां पर कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और कल भी जब अपडेट होगा तब भी यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि यहां पर गरज चमक के साथ में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई नहीं देगी। धीरे धीरे यहां मॉइस्चर का प्रभाव हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मैं पर्टिकुलर रीजन्स के लिए तो नहीं बोलूंगा कि यहां इस रीजन पर हमें बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जो संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में, मधुबनी के आसपास के क्षेत्रों में और दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है बिहार का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ में हल्की बारिश हमें आज देखने को मिल सकती है। लेकिन कल ये बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पश्चिमी रीजन रहेगा बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास का, मालदा और ये जो जलपाईगुड़ी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गरज चमक के साथ में यहां पर भी कहीं कहीं बूंदे गिरेंगी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। हालांकि देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा साहिबगंज और दुमका के आसपास का, यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी यहां झारखंड के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन हल्के ही बादल दिखाई देने वाले हैं। धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट करें।
हालांकि देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर कटक, भद्रक, बालासोर और भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए बादल हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश के विशेष संकेत हमें छत्तीसगढ़ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहां जो दक्षिणी हवाएं वो मॉइस्चर लेकर झारखंड से और ये छत्तीसगढ़ से होकर झारखंड तक पहुंचते हुए दिखाई देंगी। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर भी जब बादल पहुंचेंगे तो गर्मी के चलते हुए एक दो स्थानों पर यहां पर भी हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और ये जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे बूंदाबांदी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है और हम लगातार यही चीज देख रहे हैं कि यहां ये जो महाराष्ट्र का पश्चिमी रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी गिरती हुई दिखाई दे रही है, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। डेली मॉडल हमें यहां क्लियरनेस दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है और बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहां मौसम तो पहुंच रहा है लेकिन बहुत ही हल्का मौसम हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हमें आज भी दिखाई देने वाला है। हालांकि देखिए केरला के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश के संकेत यहां पर भी बने हुए हैं। एक दो स्थानों पर यहां गरज चमक के साथ में जोरदार बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, जो कोस्टल रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हमें दिखाई देगा और जो पश्चिमी रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड दिखाई देगा। यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं और जो तेलंगाना का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ये सभी क्षेत्र ड्राई दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश आज हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि ये जो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर जब बादल पहुंचे तो हो सकता है कि अचानक से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंच जाएं और एक दो स्थानों पर बूंदे गिरा दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां होगी ही होगी, संभावना जरूर बनी हुई है बूंदाबांदी की। विशेष संकेत यहां मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुजरात लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में कहीं बूंदे गिर सकती हैं। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जैसा कि यहां पर एक पैच बना हुआ है राजस्थान के क्षेत्रों में, जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और ये जो राजसमंद, पाली, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे, कुछ एक स्थानों पर ही यहां बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो जो पश्चिमी रीजन है यहीं पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं और हल्की बारिश दे सकते हैं। जैसा कि हम सुबह सुबह देख रहे थे कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर भी पश्चिमी राजस्थान के मध्य रीजन पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही थी और वैसा ही हमें आज भी दिखाई देने वाला है। लेकिन आज थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, कल और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो गढ़साना, अनूपगढ़ से लेके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पर भी देवा और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन देवा और जैसलमेर में जरूरी नहीं है कि बारिश हमें देखने को मिले ही मिले। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, अमृतसर, फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। गरज चमक के साथ में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं, क्योंकि जब एक समूह बादलों का चलेगा तो और भी कई क्षेत्रों को ये कवर कर सकता है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली क्लियर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। मेघालय के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें तो यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के क्षेत्रों में यहां पर बारिश का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के रीजनों पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। सिक्किम में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो बिहार के रीजनों पर विशेष संकेत हमें बारिश के दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहीं पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। इसके बावजूद बारिश हमें कई रीजनों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। यहां गरज चमक के साथ में तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि जो दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं ये सारे इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो दक्षिणी रीजन है ये सारे ही हमें इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 28 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी राज्य, दक्षिणी राज्य, उत्तरी राज्य ये सभी इफेक्टेड हमें दिखाई देंगे। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा असम, मेघालय का, यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। लगातार इंपैक्ट हमें यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी और ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है ये सभी इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। जोरदार बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। पश्चिमी राज्यों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 30 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी राज्य लगातार इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राज्य क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।